हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसका एडवर्टाइजमेंट लेकर मैं ऋषभ तिवारी आपके बीच में आ चुका हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर अपनी एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे और इसमें जो भी मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज़ दी हुई हैं, जैसे कि यूआर की 2599, ओबीसी की 1731, एससी की 962, एसटी की 481 और ईडब्ल्यूएस की 641। इस तरह से टोटल वैकेंसी 6414 हो जाती है। इसके बाद जब हम इसी नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ये जो जॉब है वो मैट्रिक्स लेवल 6 की है, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक होता है। इसमें अपर एज लिमिट जो आपकी रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं वो आपकी मल्टीपल दी गई हैं, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड देन इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है बीएलएड की बात कही गई है। उसके बाद ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ एजुकेशन की भी बात इसमें कही गई है, यानी कि इनमें से अगर कोई भी एक आप एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूरी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपको सीटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, तो आपको पढ़ाने के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के माध्यमों में पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं, डिज़ायरेबल जैसे इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि आप वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अभी आप आगे सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद हम नोटिफिकेशन में और आगे चलते हैं तो एज रिलैक्सेशन जैसा अब अन्य एग्जाम्स में मिलता है वैसा ही है। एससी एसटी का 5 साल और ओबीसी का 3 साल और गर्ल्स एंड ऑल कैटेगरीज अदर का 10 इयर्स। अगर इसके बाद हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस का सेक्शन दिया हुआ है, उसकी कंडीशंस दी हुई हैं आपको कि कौन-कौन सी कंडीशंस हैं। इसके बाद आगे चलते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जाम। देखिए, रिटन एग्जाम एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट, यानी कि आपको रिटन एग्जाम भी होगा और उसके बाद क्लास डेमो भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये तीनों चीज़ों के जो भी आपका वेटेज होगा उसके आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसके बाद हम इसी में थोड़ा-सा और आगे चलते हैं तो जैसे ही हम देखते हैं कि सीबीटी एग्जाम, यानी कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एग्जाम आपको ऑनलाइन होना है तो पहले से ही आपको पता है। इसके बाद जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें आपको आपके टेस्ट के स्टेट और टेस्ट सिटी दी हुई है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ के स्टेट और सिटी को आप अपने एग्जाम को फॉर्म फिल करते समय भर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में तो देखते हैं कि फॉर्म में कुछ डेट्स मेंशन हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जानना, कि हमारा जो फॉर्म है वो 5/12/2022 से ओपन हो चुका है पोर्टल। इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 26/12/2022 यानी कि 26 दिसंबर 2022 को ये फॉर्म का सबमिशन बंद हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।